Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST educator. Today, I will explain you the first chapter of class 5th. This chapter name is Indian Freedom Fighters. इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन के freedom fighters के बारे में. These are some Indian freedom fighters. महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सेल्फ सर्वेज आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स. इनको आइडेंटिफाई करना है और इनके नेम लिखने हैं. ये कौन कौन से फ्रीडम फाइटर हैं. ही इज भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, he is Lala Lajpat Rai, he is Dr. Rajendra Prasad, let's learn about the freedom fighters. Many great Indian helps to us to attain freedom from the British. बहुत सारे इंडियंस ने, ग्रेट इंडियंस ने हमारी हेल्प की थी इंडिया को फ्रीडम दिलाने में ब्रिटिश से. Their courage, earning, love and justice has inspired millions of people. The first one is Mahatma Gandhi. He is Mahatma Gandhi. गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन. गांधी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है. गांधी जी प्लेज अ की रोल इन विनिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया. गांधी जी ने एक की रोल प्ले किया इंडिया को फ्रीडम दिलाने में. ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट किसका? अहिंसा और सत्याग्रह का, which he used to fight the mighty British Empire. जी वो अपना यूज करते थे ब्रिटिश एम्पायर से फाइट करने में. Born on October 2, 1869 at Porbandar, Gandhi ji completed his law degree in 1891 in England and returned to India. उनका जन्म कब हुआ? अक्टूबर 2, 1869 में पोरबंदर में. गांधी जी ने अपनी कंप्लीट की लॉ डिग्री 1891 में इंग्लैंड से और रिटर्न वापस आ गए इंडिया में. इट वाज इन साउथ अफ्रीका दैट गांधी जी बिकेम अ महात्मा फ्रॉम मोहनदास. ये कहाँ की बात है? साउथ अफ्रीका की, जहां गांधी जी कहाँ बने? महात्मा फ्रॉम मोहनदास. मोहनदास से महात्मा बन गए. हिज लाइफ इन साउथ अफ्रीका went a change when he fought against and defended from the right of Indians there. When he returned to India in 1950, जब वो इंडिया में आए 1950 में, few people knew him. कुछ लोग उनको जानते थे. Very soon he became popular in India due to his simplicity and leadership abilities. जल्दी ही वो पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गए अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से और लीडरशिप एबिलिटीज की वजह से. Did you know गांधी जी is also known as बापू? क्या आप जानते हो गांधी जी बापू के नाम से भी जाने जाते हैं. नेक्स्ट इज भगत सिंह. भगत सिंह वॉज अ ग्रेट पेट्रियट. भगत सिंह एक महान पेट्रियट थे. Who was brought up in the patriotic atmosphere. शहीद भगत सिंह, जिन्होंने जो क्या लाए पूरे एटमोस्फेयर में पेट्रियोटिक लाए. शहीद भगत सिंह. शहीद मीन्स मर्त्य. भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव हु शेयर्ड हिज थॉट. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों अपने थॉट्स को शेयर करते थे. टुगेदर दे फॉट सेवरल गुरिल्ला वार्स फाइटिंग एंड रिवोल्टिंग अगेंस्ट एवरी ब्रिटिश लॉ दैट वाज अगेंस्ट द सिविलियंस. वो उन्होंने एक साथ बहुत सारे फाइट किए, वार्स और रिवॉल्यूट किया अगेंस्ट एवरी ब्रिटिश लॉ. दे ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द राइट ऑफ ह्यूमैनिटी. वो ह्यूमैनिटी के राइट्स के लिए भी लड़ने लगे. द जलियांवाला बाग मैसेकर इज वन ऑफ सच एग्जाम्पल फॉर द colonial inhumanity. He even blasted bombs inside the assembly hall shouting a slogan for Inqilab Jindabad to revolt against two law, trade union dispute bill and public safety bill.
ऑल थ्री वर अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ, तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई. देयर डेथ इंस्टेड ऑफ साइलेंसिंग द पीपल इग्नाइटेड द फायर विद इन दैम, लोगों में इस घटना ने लोगों में आग जला दी. दे ऑल थ्री केप्ट अटरिंग, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. वी कैन हैव आवर हेड चॉप्ड बट नॉट बोर्ड, हम अपना सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते. नेक्स्ट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. ही वाज बोर्न इन 14 नवंबर 1889 इन इलाहाबाद, सेंट्रल इंडिया. उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में सेंट्रल इंडिया में हुआ. हिज फादर मोतीलाल नेहरू वाज द प्रोमिनेंट एडवोकेट. उनके पापा मोतीलाल नेहरू एक एडवोकेट थे. द यंगर नेहरू ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1912. जो नेहरू जी थे उन्होंने अपना ग्रेजुएट किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और वापस इंडिया में आए 1912 में. Over the next 30 years, he rose to become the top political leaders of the Indian nation Congress party. He could give many extemporaneous speeches in the single day. और वो एक ही दिन में बहुत सारी स्पीचेस दे सकते थे. His most famous speech is the Tryst with Destiny. उनकी सबसे फेमस स्पीच क्या है? Tryst with Destiny, address to the Constituent Assembly of India in New Delhi on the night of अगस्त 14th and 15th 1947. जो कहा उन्होंने दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कहा हुई थी न्यू दिल्ली में 14 and 15 1947 की नाइट में. Next is Sarojini Naidu, the Nightingale of India. Sarojini Naidu was a poetess and the social activist. नाइटिंगल ऑफ इंडिया जिन सरोजिनी नायडू वो कौन थी? एक पोइटस थी और एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी. सी स्टडीड एट द किंग्स कॉलेज लंदन एंड गेटन कॉलेज कैम्ब्रिज. उन्होंने कहाँ पढ़ाई की? किंग्स कॉलेज लंदन में और गेटन कॉलेज कैम्ब्रिज में. शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट एज वेल एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस. वो सबसे पहली वुमेन बनी जो गवर्नर थी एक इंडियन स्टेट की और वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की. शी वाज वन ऑफ द मेंबर हु फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वो एक उन मेंबर्स में से भी एक थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का. नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस 1897 to 1945 was one of the India's great nationalist leader of the first half of 20th century. He led the revolutionary Indian National Army during World War II. सुभाष चंद्र बोस जिनका बर्थ सन है 1997 और डेथ सन है 1945. वो इंडिया के ग्रेट नेशनलिस्ट लीडर थे जो ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century. 20th century के फर्स्ट हाफ में ही नेताजी एज ही वाज कॉल्ड वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. उनको एक नेताजी के नाम से जाना जाने लगा. कब? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान. हिज सोल एम वाज द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री. उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी अपनी कंट्री को फ्री कराना. ही वाज वेल एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट इंटॉलरेंस फॉर कास्ट डिफरेंशिएशन रेक्टिज्म और रिलीजियस सेपरेशन. वो बहुत ही वेल एजुकेटेड थे और उनको विश्वास था कि एक कंप्लीट इंटॉलरेंस होना चाहिए जो कास्ट डिफरेंस होता है और रिलीजियस सेपरेशन होता है. ही वाज सो एक्टिव इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट ही वाज अरेस्टेड सेवरल टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वो इतने एक्टिव थे कि वो बहुत बार अरेस्ट हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट से. सून ही रियलाइज दैट international baking was a must for India's freedom. So he started meeting leaders from Japan, Italy and Germany who were against the British force in the World War II. तो उन्होंने मीटिंग करना स्टार्ट किया जापान, इटली और जर्मनी के लीडर से जो
खुद वो भी अगेंस्ट थे ब्रिटिश फोर्स के वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। द स्लोगन जय हिंद वाज आल्सो गिवन बाय हिम व्हिच स्टिल प्रिवेल। स्लोगन जो जय हिंद है वो भी इन्होंने ही दिया था। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई वाज बोर्न ऑन 13 नवंबर 1835 इन वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 13 नवंबर 1839 को वाराणसी में हुआ था। हर फादर्स नेम वाज मोरा पंत एंड हर मदर्स नेम वाज भागीरथी। उनके पापा का नाम मोरापंत और मम्मी का नाम भागीरथी था। इन हर चाइल्डहुड लक्ष्मीबाई वाज कॉल्ड मणिकर्णिका। बचपन में लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता था। शी मैरिड गंधर राव द रूलर ऑफ झांसी। उनकी शादी हुई झांसी के राजा गंधर राव से। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद, दे हैड अ सन, उनके पास एक सन था, हु डाइड विद इन 3 months ऑफ हिज बर्थ, जो अपने बर्थ के 3 महीने बाद ही मर गया था। सो गंधर राव अडॉप्टेड आवर रिलेटिव सन कॉल्ड दामोदर राव टू सक्सीड हिम। उन्होंने क्या किया, अपने एक रिलेटिव से उनका बेटा लिया दामोदर राव, बट गंधर डाइड सून आफ्टर एंड दामोदर वाज टू यंग टू बी किंग। लेकिन गंगाधर क्या हुए, वो मर गए जल्दी ही, और दामोदर बहुत छोटा था राज करने के लिए। दैट इज वाई लक्ष्मीबाई टुक ओवर द रेंज ऑफ झांसी टिल दामोदर राव वाज ओल्ड इनफ टू डू सो। तो क्या किया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने ऊपर ये काम लिया कि वो झांसी को संभालेंगी जब तक दामोदर राव इतने बड़े नहीं हो जाते ऐसा करने लायक। लक्ष्मीबाई प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन rebellion of 1897 when the British force laid siege of Jhansi. She railed her troops and offered a brave resistance. However, her army was defeated and she had to escape from the city. She was also called Jhansi की रानी। उनको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता था। Now come to the B word. Reformer मतलब होता है a person who works to achieve political and social change. Pile means होता है a large pile of wood on which a dead body is placed and burned. Now come to the quick brush up. Gandhiji is known as the father of the nation. Bhagat Singh was a great patriot who was brought up in the patriotic atmosphere. Shaheed Bhagat Singh. Pandit Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad, Central India. Rani Lakshmibai was also called as Jhansi ki Rani. Now it's time for practice. Take right the correct option. Dash play an important role in the Indian rebellion in 1857. Rani Lakshmibai. When did Gandhiji return to India from the South Africa? In 1915. Dash leads the revolutionary of India National Army during World War II. Subhash Chandra Bose. The next is Dash was the first Prime Minister of India. Pandit Jawaharlal Nehru. Rani Lakshmibai was born on 13 November 1835. Now fill in the blanks. Dash give the slogan Inqilab Jindabad. Dash give the slogan Inqilab Jindabad Bhagat Singh. Dash has been given the title of the father of the nation Mahatma Gandhi. Rani Lakshmibai was also called Mani-Karnika. Sarojini Naidu was the poetess of Nightingale of India. The slogan Jai Hind was given by Subhash Chandra Bose. Now come to the next one. Next is true false. Mahatma Gandhi studies in USA. This is false. Jawaharlal Nehru was born on 14 November 1889 in Allahabad. This is true. Bhagat Singh gave the slogan Inqilab Jindabad. This is true. Sarojini Naidu was also called Jhansi ki Rani. This is false. Subhash Chandra Bose was born in 1897. This is true. Answer the following question. Write a brief about Sarojini Naidu. Sarojini Naidu के बारे में brief में हमें लिखना है। यहां से लेके यहां तक हम सरोजिनी नायडू के बारे में लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि अभी मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था सरोजिनी नायडू के बारे में। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई टू इंडिया। रानी लक्ष्मीबाई का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया में, देखते हैं।
Gandhar died soon after the Damodar and was too young to be king. That's why Lakshmi Bai took over the reins of the Rani till Damodar Rao old enough to do so. Rani Lakshmi Bai played an important role in the Indian rebellion in of 1859 when the British force leads. इसका आंसर कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक करेंगे. Come to the next question. Who led to the establishment of Indian National Army? Explain in brief. सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें यहां से यहां तक कंप्लीट लिखना है. काम टू द नेक्स्ट वन. किसने लीड की थी? सुभाष चंद्र बोस ने. Who was महात्मा गांधी? एक्सप्लेन इन डिटेल. महात्मा गांधी कौन थे? एक्सप्लेन करना है डिटेल में. महात्मा गांधी के बारे में यहां से यहां तक आप कंप्लीट लिख सकते हैं या फिर इनमें से कुछ पॉइंट्स आप स्किप कर सकते हैं. जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिखेंगे. कम टू द नेक्स्ट वन. Who was जवाहरलाल नेहरू and what was his most famous speech? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? उनकी मोस्ट फेमस स्पीच के बारे में लिखना है. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. He was born on 14 November 1889 in Allahabad, Central India. His father, Motilal Nehru, was a prominent advocate. The young Nehru graduated from the Cambridge University and returned to the India in 1912. उसके बाद हम लिखते हैं his most famous speech in the he could give many extemporaneous speech in a single day. His most famous speech in the is the Tryst with Destiny address to the Constitution Assembly of India, New Delhi, on the night of the 14 August and 15 August 1947. नेक्स्ट इज ब्रेन बॉगलर. इफ यू वुड हैव बीन वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, अगर तुम को एक फ्रीडम फाइटर बनने को मिले, व्हाट वुड यू हैव डन टू मेक एन इंडियन फ्री? तो आप क्या करेंगे इंडिया को फ्री करने के लिए? सब्जेक्ट एंगेजमेंट. पेस्ट 2 पिक्चर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. कोई भी 2 फ्रीडम फाइटर्स की यहाँ पिक्चर पेस्ट करनी है और उनके बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखना है जो उन्होंने इंडिया को फ्रीडम दिलाने में स्ट्रगल की थी. सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग. Choose any 3 Indian freedom fighters and write about the contribution they made to achieve independence. तीन फ्रीडम फाइटर्स को हमको चूज करना है और उनके कंट्रीब्यूशन को लिखना है जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में उन्होंने अचीव किया था, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था. थैंक यू स्टूडेंट्स.